ज़िंदगी में कुछ बदलाव चाहते हैं तो शुरुआत खुद से करिए। इसी पर आज एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक रात एक बस में 40-45 यात्री बस ड्राइवर लेके जा रहा था। रात हो चुका था, 7-8 बज रहे थे और काफ़ी घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। काफ़ी बिजली कड़क रही थी, खूब बारिश हो रही थी। बिजली इतनी कड़क रही थी कि लग रहा था अब गिरेगा कि तब गिरेगा। और सब बस में जो है सबको लग रहा था कि कब अपने अपने स्थान पर पहुँचें, जितना जल्दी हो सके हम लोग अपने स्थान पर पहुँचें ताकि सुरक्षित और अपना जीवन का रक्षा कर सकें। इतनी ज़्यादा बिजली कड़क रही थी कि सब डरे हुए थे, सब सहमे हुए थे। 40-45 यात्री से भरे हुए बस के ड्राइवर जो है उनको लग रहा था इस बस में कोई ना कोई ऐसा है जिसका आज मृत्यु निश्चित है, जिसकी वजह से आज ये हो रहा है। इतनी बिजली कड़क रही है, इतनी बारिश हो रही है, किसी एक की वजह से ये पूरे बस की यात्री की जान जाने वाली है। इस बस में कोई तो है। सारे यात्री बोलने लगे कि भाई जितना जल्दी हो सकता है हम लोग को अपने अपने स्थान पर पहुंचाइए, अपने गंतव्य पर पहुंचाइए ताकि हम लोग सुरक्षित और जीवन अपना रक्षा कर सकें, जीवित रह सकें। अपने स्थान पर पहुंचाइए जितना जल्दी हो सकता है। ड्राइवर भी बोला हम भी यही चाहते हैं कि आप लोग जितना जल्दी हो सकता है अपने स्थान पर पहुँचें, अपने अपने जगह पर सब पहुँचें और सुरक्षित पहुँचें। मेरा सबसे पहला कर्तव्य यही है, मेरा डेली का यही काम है। लेकिन आज हमको कुछ अलग एहसास हो रहा है, लग रहा है कि इस बस में कोई ऐसा है जिसका कि आज मृत्यु निश्चित है। तो ऐसा करिए आप लोग कि सामने पेड़ है, एक एक व्यक्ति उतरिए और उस पेड़ को छू करके वापस आ जाइए। जिसका मृत्यु निश्चित होगा उस पेड़ के जाते उतरते ही बिजली ज़रूर गिरेगी और आदमी ख़त्म हो जाएगा। एक सब आदमी ख़त्म हो उससे अच्छा है कि एक आदमी कोई ख़त्म हो। कम से कम सारा 45 आदमी तो बच जाएगा। अगर 45 आदमी है तो 44 आदमी बच जाएगा, एक आदमी का ही तो जान जाएगा। ड्राइवर का ये कहना था। ऐसा ही हुआ। सब यात्री लोग क्या करने लगा, अब भगवान को नाम ले कि हे भगवान हमारी रक्षा करिए, हमारी बहुत ज़रूरत है घर में। ऐसा वैसा सबका तो जीवन जीवन ही है, मेरी रक्षा करिए, किसी तरह से वहाँ से पेड़ के पास से सुरक्षित हमको ला दीजिएगा बस में। वैसे करके पहला यात्री उतर करके पेड़ के चारों तरफ घूमा, फिर वापस बस में आ गया। इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी तरह करके सारा यात्री उतर करके बस में। लास्ट में एक व्यक्ति बचा था, उसके पहले सारा व्यक्ति उतरा गया और आ गया। एक लास्ट में जो बचा था उसको तो और भयानक डर। अब तो उसको लगा पक्का मैं ही हूँ जिस पर मौत मंडरा रहा है। मैं उतरा और गया, आज तो मेरी मृत्यु निश्चित है। वो डरे सहमे उतरा और गया और पेड़ को जैसे पकड़ता है बिजली भी गिरी, लेकिन बिजली उस पर नहीं गिरी, जस्ट बगल में बस थी उस पर गिरी और उस बस के सारे यात्री ख़त्म हो गए। तो किसी एक को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि किसी एक के वजह से सारे का जान चला जाएगा। किसी के वजह से अगर आपका अच्छा हो रहा है तो उसका अपने आप पर एहसान मानिए, उसका एहसान मानिए कि उसके वजह से मेरा अच्छा हुआ है। किसी एक का गलती नहीं देना चाहिए। और वो आदमी बच गया और सारा बस का आदमी ख़त्म हो गया। उसी इंसान के चलते पूरा बस जो है बचा हुआ था, उसी एक इंसान के वजह से पूरा बस का आदमी बचा हुआ था और वहाँ पर बिजली नहीं गिर रहा था। लेकिन जैसे ही वह बस से उतरा उस बस पर बिजली गिरा और 44 का 44 आदमी ख़त्म हो गया। तो किसी के द्वारा अगर आपका अच्छा होता है तो उसका एहसान ज़िंदगी भर मानिए। सबके साथ होता है ये, कुछ ना कुछ अच्छा किसी के द्वारा होता है। किसी आज ख़राब होता है तो खुद के वजह से भी कुछ ख़राब होता है, उसका भी गलती का भी मानिए कि मेरी वजह से ये गलती हुआ है। किसी के वजह से अगर अच्छा होता है तो उसका एहसान मानना ज़रूरी है कि किसी के वजह से अच्छा हो रहा है। तो अपनी वाणी को विराम देती हूँ, मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नए हैं।